मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व बाल दिवस के मौके पर यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से किया संवाद। कहा, बच्चे पढ़ेंगे तो सोच का दायरा बढ़ेगा और सही निर्णय ले सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव टाटा से विशेष ट्रेन से पहुंचे चांडिल। सांसद संजय सेठ और सांसद विद्युत वरण महतो ने की अगवानी। नए प्रोजेक्ट और रेल लाइन के संबंध में हुई बातचीत। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य भर में जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पहुंचे साहिबगंज। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की दी जानकारी। लाभुकों ने भी शेयर किए अपने अनुभव। और रामगढ़ के चिट्टूपालू घाटी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में 8 साइबर अपराधी और जमशेदपुर में 2 बाइक चोर गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उन्हें पढ़ाई से नाता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई से ही बेहतर भविष्य का रास्ता तय होता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, यूनिसेफ झारखंड के प्रमुख कनिका मित्रा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पत्रकार विद्या कुमारी को आमंत्रित करती हूँ, जो बाल पत्रकार कार्यक्रम के गतिविधियों के बाल दिवस के अवसर में मिलते हैं। आपको बच्चों से कैसा लगता है? हमें भी बहुत सीखने के लिए मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, तुम्हारे इस मिलने से हमको ये बात पता चला कि तुम थर्ड चाइल्ड हो, तुमको साउथ रेगुलेशन नहीं मिला, हमको किसी ने नहीं बताया। घर के अंदर में भी एक खुला वातावरण बनाओ। घर के अंदर पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, जो तुम और भी साथियों के साथ करते हो ना, ये तुम अपने सराउंडिंग में सबसे पहले शुरू करो और इसको बहुत अच्छा ये करो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में आज बोकारो जिला अंतर्गत गोमियों के लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाड़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 26 और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय सरना धर्म महासम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जमशेदपुर से विशेष ट्रेन से चांडिल पहुंचे। चांडिल स्टेशन पर सांसद संजय सेठ और सांसद विद्युत वरण महतो ने रेल मंत्री की अगवानी की। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों का कायाकल्प होना है और चांडिल स्टेशन भी उनमें शामिल है। तो ज्यादा गाड़ियां अभी चल रही है और अब जैसे जैसे पटरियां बन के नेटवर्क से जुड़ रही है, वैसे वैसे नई गाड़ियां चालू हो रही है, नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही है। आज आपने देखा टाटानगर से होते हुए शालीमार, बादाम पहाड़, राउरकेला, इस तरह से 3 गाड़ियां आज रवाना हुई। कल एक गाड़ी संबलपुर से विशाखापट्टनम की हुई थी। वैसे ही अपने इस क्षेत्र में भी नई सर्विसेज चालू होंगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए गठित समिति की 27वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विभिन्न कानून बनाए हैं। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार एसटी, एससी समुदायों के खिलाफ अपराधों से बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एससी, एसटी समुदाय के खिलाफ किए गए अपराधों में कानून का उचित कार्यान्वयन और सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा परिसदन में उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली और जन समस्याओं के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया।
हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने आज राजभवन रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत साहिबगंज के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र तालझारी प्रखंड के गोदाई ढांप पंचायत पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात की और केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी ली। उनका स्वागत करेंगे। अब हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। खूंटी से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। अब वह लगातार अपने मकसद को पूरा करते हुए सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचकर जागरूकता अभियान में जुटी है। यात्रा के तहत खूंटी प्रखंड के मुरही और फूदी पंचायत में वैन और कैंप के जरिए स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से रूबरू कराया गया। खूंटी के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत जारी है। फूदी पंचायत भवन में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बैंक कर्मियों का आगमन हुआ तो स्थानीय लोगों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुरही और फूदी में आसपास के ग्रामीणों को अपर समाहर्ता अरविंद कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी। हमारा देश विकसित तभी होगा जब हर परिवार विकसित होगा। इसके लिए आवश्यक है कि चाहे वह भारत सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो, उससे आप सभी अवगत हो और उसका लाभ हो। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे गांव में जो शिल्पकार लोग हैं या जो कारीगर लोग हैं, जैसे जो सिलाई मशीन से जो काम करती है या फिर जो सरकार है या फिर कोई लोहार है, तो इन सबको जो है ना 3 लाख तक का लोन बिना कोई सिक्योरिटी के आप बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने आए ग्रामीणों ने इस दौरान देश की समृद्धि, एकता, अखंडता और कर्तव्य पालन की शपथ भी ली। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपने को साकार करेंगे। जिले के अक्की प्रखंड के तिरला और मधातू पंचायत, कर्रा के लोधमा और हाकाजांग, तोरपा प्रखंड के बियाकेल तथा कमड़ा, मुरहू के बिंदा और रुमतुकेल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार के कार्यों तथा योजनाओं से अवगत कराया गया। लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फायदे भी साझा किए। पहले हम लोग को लोन के लिए कहीं जाते थे तो बोला जाता था जमीन का रसीद दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, तो हम लोग को लोन नहीं मिलता था, जिसके कारण हम लोग अपना आजीविका नहीं बढ़ा सकते थे। अभी बैंक के द्वारा से आजीविका तरफ से लोन 4 लाख 5 लाख लेते हैं, निकासी करते हैं और आजीविका को बढ़ा रहे हैं। सिलाई करती हूँ, सिलाई कुछ महिलाओं को सिखाती भी हूँ, उससे मेरा आजीविका भी आता है। सिलाई को बढ़ा रही हूँ अभी, और दीदी लोग को भी प्रोत्साहित करती हूँ कि जुड़िए उसमें। बहुत सारी दीदी लोग को तो बकरी के लिए पैसा दिलवाई हूँ और दीदी लोग को बकरी पालन भी कर रही है, आजीविका बढ़ा रही है। पूरी पंचायत में ज्यादा कृषि से सभी किसान जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी किसान अपना अपना खेतों का मिट्टी जांच करा के, जांच के बाद जब काट दिया जाए तो कार्ड में के अनुसार खाद का उपयोग करें। मौके पर एलईडी वाहन द्वारा स्थानीय लोगों को आयुष्मान भारत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, जनधन, मुद्रा, उज्ज्वला समेत अन्य सभी योजनाओं की जानकारियां दी गई। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गुमला के घाघरा प्रखंड के देवाकी गांव में आज कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के देवाकी गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा कि ग्रामीणों को किसान क्रेडिट कार्ड, वृद्धा पेंशन, उज्ज्वला योजना सहित अनेक योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट पहुंचाया गया। सर के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा मनीषा कुमारी, सोनी उराव, इन्हें हमारे मुख्य। इस यात्रा के दौरान लाभुकों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राशि भी प्रदान की गई।
ऑन द स्पॉट हो रहे काम से लाभुक भी खुश नजर आए, साथ ही अपना अनुभव भी साझा किए। यह योजना लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके द्वारा हमें वाई करके राशि प्राप्त होती है जो हम अपनी भविष्य में लगा सकते हैं। सीसी लोन पैसा और कहीं से आप चुका सकते हैं और कहीं से दे सकते हैं, तो पैसा से फिर डबल करते हैं खेती करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को खूंटी से शुरू हुए इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से अवगत हो रहे हैं। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड अंतर्गत हेठमा और खिंडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। अपनी कहानी अपनी जुबानी के तहत लोगों ने अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपनी कहानी अपनी जुबानी के तहत लाभान्वित लोगों ने जमकर तारीफ की। लाभुक मंजुला एक्का और आशा क्रिकेटा ने बताया कि पहले जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे के धुएं में खाना बनाने से स्वास्थ्य प्रभावित होता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रसोई गैस का कनेक्शन मिला है। उज्ज्वला गैस योजना का लाभ 2017 ईस्वी में मिला। मैं इस योजना का लाभ लेके बहुत खुश हूँ। भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने हमें महिला वर्ग के 2 लाख से समय बहुत बचत होते वो केंद्र सरकार के हृदय से होता है। दिन दो के धन्यवाद। वहीं किसान विजय एक्का और संतोष प्रकाश मिंजू ने बताया कि केसीसी लोन मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं एक अन्य ग्रामीण अशोक लोहरा ने बताया कि पहले कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से पक्के मकान का सपना पूरा हो गया है। तो किसी से लोन होंगे तो हम मैडम ने बताया कि ऐसे करना है और खेती करना है, उसे फिर साल भर कमाना है, उसके बाद जमा करना है। शादी का खेती करने के लिए चना भी दिया, मसूर दिया और सरसों दिया। कुछ आपको मैंने मशीन लिए सब्सिडी के तौर से 2 गुना फायदा और लाभ मिलता है। वहीं आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा चुके विक्सल बिलुंग ने कहा कि उनकी गर्भवती बहू की स्थिति ठीक नहीं थी। आयुष्मान कार्ड की मदद से ही उन्होंने रांची में अपनी बहू का सफल इलाज कराया। सहारा भी था तो आयुष्मान कार्ड जो हमारा पूरा बराबर आया था और उसी का सहारा से हमारा नतिया का जितना भी इलाज खर्च जितना लागत लगा जो 5 लाख के दायरे में आता है, वो सारी रकम तो भारत सरकार आयुष्मान भारत सरकार के द्वारा जो कर्ज हमको मिला था उसी के माध्यम से हमने अपने नतिया का इलाज करा सके। कार्यक्रम के दौरान एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया गया। साथ ही धरती कहे पुकार के थीम पर एक नाटक का मंचन भी किया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। कल होने वाले झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 22 नवंबर को उत्कृष्ट विधायक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं 23 नवंबर को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बॉलीवुड गायक जावेद अली प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी मंत्री और पक्ष विपक्ष के विधायक मौजूद रहेंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से रांची में पुस्तकालय कर्मियों के लिए 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुस्तकालय कर्मी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपांजन चैटर्जी ने बताया कि देश भर में मॉडल पुस्तकालय बनाने के उद्देश्य से साल 2014 में इस मिशन की शुरुआत हुई है। पुस्तकालय मिशन 2014 में प्रणब मुखर्जी जी के हाथ से ये उद्घाटन हुआ था। तो इसका 4 कंपोनेंट है। एक है देश भर के मॉडल पुस्तकालय बनाना, एक है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तैयार करना, एक है जो पुस्तकालय कर्मियां हैं सार्वजनिक पुस्तकालय का उसका क्षमता विकास कार्यक्रम, और एक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सर्वे जो ऑलरेडी हो चुका है, उसका रिपोर्ट भी जमा है। तो इसका जो एक कंपोनेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अंडर में ये प्रोग्राम हो रहा है। हिंदुस्तान भर में ये प्रोग्राम अभी 36 प्रोग्राम हो चुका है, ये 37 प्रोग्राम है। इसमें रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर आज रांची के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में 7 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को नए रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकृति दी गई। वहीं पूर्व से पंजीकृत 9 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को नवीनीकरण की स्वीकृति मिली। रांची पटना मुख्य मार्ग 4 लेन 33 पर रामगढ़ के चिट्टूपालू घाटी में तेज रफ्तार टेलर और गिट्टी लदे एक ट्रैक्टर में टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद जाम हटाया।
से डरते डरते जहाँ रास्ता मेरा निकल जाने पे अनियंत्रित टेलर जिसका ब्रेक फेल हो गया था वो अनियंत्रित होकर कई वाहनों को टक्कर मार रही है, जिससे घटना घटी है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में आज फिर सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 17 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी विभिन्न फर्जी वेबसाइटों और ऐप के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में गिरिडीह जिले में 25 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से 100 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए गए हैं। पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों की नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी छापामारी हेतु, और छापामारी टीम के द्वारा कुल 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से कुल 17 मोबाइल की बरामदगी की गई है। और इसके साथ ही पूर्व से फरार रह रहे अभियुक्त 2 थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त मुकेश तिवारी की तलाश पुलिस को पिछले काफी समय से थी और इसको जो है काफी कुशलतापूर्वक पुलिस के द्वारा इसे अरेस्ट किया गया है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 9 चोरी की बाइक के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि यह गिरोह शातिर अंदाज में चोरी की बाइक को शहरी क्षेत्र में खपाता था। सोलह 11/23 को शाम तकरीबन 6:30 बजे साक्षी बाजार अवस्थित संजय मार्केट से एक मोटरसाइकिल के चोरी होने के संदर्भ में एक मामला दर्ज कराया गया था 207/23, और उसके पश्चात उस बाइक की बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे और जिसमें थाना प्रभारी साक्षी मुख्य तौर पर नेतृत्व कर रहे थे। उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसके समेत एक अभियुक्त जिसका नाम विजय मुखी है उसको परसुडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, और उसके पश्चात जब उसे और गहनता से पूछताछ की गई उसके बाद एक और अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई, सोनू करुआ नाम का, जो कि कदमा क्षेत्र का है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला मुसाबनी वन क्षेत्र अंतर्गत ऊपर बांध गांव में करंट लगने से 5 हाथियों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जानकारी के अनुसार 33,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से हाथियों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगोव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। मन की बात है जर्जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रखता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। जानकारी मौसम की। राज्य में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों को सुबह शाम के साथ ही अब दोपहर में भी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम पूर्वानुमान विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व बाल दिवस के मौके पर यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से किया संवाद। कहा, बच्चे पढ़ेंगे तो सोच का दायरा बढ़ेगा और सही निर्णय ले सकेंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव टाटा से विशेष ट्रेन से पहुंचे चांडिल। सांसद संजय सेठ और सांसद विद्युत वरण महतो ने की अगवानी। नए प्रोजेक्ट और रेल लाइन के संबंध में हुई बातचीत। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य भर में जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पहुंचे साहिबगंज। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की दी जानकारी। लाभुकों ने भी शेयर किए अपने अनुभव। और रामगढ़ के चिट्टूपालू घाटी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में 8 साइबर अपराधी और जमशेदपुर में 2 बाइक चोर गिरफ्तार।